बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में कि उनका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फ़िल किया जाएगा और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक डिटेल से डिस्कस करेंगे इस जॉब्स के बारे में। ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एज ऑफिसर ग्रेड 3 आई हैं, OG3। तो उसकी बेसिक नॉलेज दी गई है द कंपनी में कि ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड क्या है, इसका पहले नाम क्या था और उसका काम क्या है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्निकल नो हाउ और उनकी ब्रांचेस कहाँ हैं या क्या काम है, इनकी नो हाउ दी है उन्होंने द कंपनी में। ये आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए तो हो सकती है, लेकिन ये जॉब के हवाले से आपके किसी काम के नहीं। द पोजीशन, इसमें आपकी जॉब के हवाले से लिखा हुआ है कि आपकी जॉब अपॉइंटमेंट जो होगी आपकी वो एज OG3 होगी। उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी थोड़ा उन्होंने एक ओवरव्यू दिया है कि ये द पोजीशन जो है उसमें अपने हमें क्या चाहिए, एनर्जेटिक बंदे चाहिए हमें जो अज्यूम रोल ऑफिसर 3 का करें। सिलेक्शन अपॉइंटमेंट मेड एग्जीक्यूटिव और मेरिट बेसिस पे किया जाएगा, कॉम्पिटिटिव बेसिस पे किया गया, लोकली अवेलेबल टैलेंट पे किया जाएगा या मेरिट पे होगी। ये जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं। हमारा मकसद जो है उसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी में चलते हैं। तो इसमें पहला है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो भी ग्रेजुएट आप होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 14 साल की डिग्री। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने 14 साल की डिग्री तो है आपके पास, लेकिन उसमें कौन कौन सी डिसिप्लिन्स चाहिए। उसमें एक तो HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपने बिज़नेस किया हो, आपने BBA किया हो, कॉमर्स में आपने BCom किया हो, अकाउंट्स में भी वही BCom हो गया आपका, फाइनेंस में आपने MBA किया है या BBA फाइनेंस किया हुआ है या बैंकिंग किया हुआ है आपने, या एग्रीकल्चर से जो लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आते हैं उन्होंने BS किया हुआ है एग्रीकल्चर में, वो अहल हैं। इसमें BA इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने किया है या BS इकोनॉमिक्स किया है वो अहल हैं। BCS या BS IT या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसने की है वो इस पोस्ट के लिए अहल है। LLB वाले लोग इसके लिए अहल हैं। BBA HR मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो इसमें अहल हैं। पब्लिक एड MPA वाले लोग या MBA वाले लोग जो हैं इसमें अहल है। आप अगर मास्टर्स हैं इसी किसी भी सब्जेक्ट में या आपने ग्रेजुएट किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए अहल हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है मैक्सिमम एज विल बी 26 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट टू अप्लाई। ये याद रखना है कि आप 26 साल तक की एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है और इसमें कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं लिखी हुई जैसे दूसरी पोस्ट में लिखी होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि 3 साल की रिलैक्सेशन या 5 साल की रिलैक्सेशन होती है, वो इसमें कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। ये आप क्लियर लिखते हैं कि 26 साल आपकी उम्र हो रही है इसकी जो क्लोजिंग डेट तक तो आप अहल हैं, अदरवाइज़ आप अहल नहीं हैं। जो इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी वो तकरीबन 25 अक्टूबर तक आपकी एज 20 साल होनी चाहिए। उसके बाद है मिनिमम 2.5 CGPA आउट ऑफ 4 आर इक्विवेलेंट टू 60%। आपकी अगर CGPA है तो वो 2.5% होनी चाहिए, 2.5 CGPA होनी चाहिए या 60% मार्क्स होनी चाहिए आपने जो आपकी आखिरी डिग्री है जिसके अहल बेसिस पे आप अहल हैं कि जिसे आपने MBA पे अहल हैं क्योंकि आपने BA करके MBA कर दिया है या BCom करके MBA कर दिया है तो आपकी जो MBA है उसकी ये मार्क्स होना लाजमी है। जिस पोस्ट क्राइटेरिया के लिए या जिस एजुकेशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये क्वालिफ़िकेशन या इतनी मार्क्स होना लाजमी है। ड्यूअल नेशनल जो है वो एलिजिबल नहीं है। ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट किए गए हैं वो भी इसके लिए अहल नहीं है। TADA नहीं दिया जाएगा। खर्चा आने जाने का टेस्ट देने का कुछ भी नहीं होगा उनकी तरफ से, खुद ही करना पड़ेगा आपको। 50% ऑफ द टेस्टिंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी कि ये कह रहे हैं कि 50% टेस्ट की फ़ीस जो है वो कंपनी भरेगी, ज़रिया तरक्याती बैंक भरेगी और 50% फ़ीस आपसे ली जा रही है। आपने कैसे अप्लाई करना है इसमें लिखा हुआ है, वैसे भी हम आपको डिटेल से OTS की वेबसाइट से बता देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन OTS की वेबसाइट पे मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्म पे चले जाएंगे। डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ ₹200 इन एनी ब्रांच ऑफ ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड
इन डेजिग्नेटेड OTS अकाउंट, इनका OTS का अकाउंट बना हुआ है इनकी ब्रांचेस में, सिर्फ ZTBL में। ये याद रखना कि हबीब बैंक किसी और में आप जमा नहीं करा सकते, सिर्फ ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड जो भी है आपके नज़दीक उसमें आप इसमें जमा करा सकते हैं 200 रुपये। उसका चालान भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इंटर डिपॉजिट स्लिप डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाइल अप्लाइंग, जो आप वहाँ पे जमा करा के आएंगे उसकी एक कॉपी ले आएंगे तो उसकी डिटेल उसमें भरी जाएगी। ये याद रखना, ऐसे नहीं कि आपकी स्लिप किसी और ने अपलोड कर दी, ये किसी से शेयर नहीं करने, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी जो आपको एक नंबर अलॉट होगा, आपको जो फॉर्म नंबर या डिपॉजिट स्लिप नंबर होगा वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ये याद रखना है। उसके बाद डिपॉजिटेड अमाउंट जो है वो रिफंडेबल नहीं होगा, क्लियर लिखा हुआ है कि वो पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, आपको कभी भी नहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, आप जब एप्लीकेशन फिल हो जाएगी आपकी तो आप ये रेगुलरली चेक करते रहेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप जो आपके प्रोसेस होगा वो इस पर आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको बता दिया जाएगा। 20 दिन का टाइम दिया हुआ है इन्होंने, आज एडवर्टाइजमेंट आई है 4 को, तो ये 25 तारीख तक आप अहल हैं इसमें। ये सिंपल एप्लीकेशन थी इनकी, सिंपल इसकी एडवर्टाइजमेंट थी, जैसे हमने डिस्कस किया कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर www.ots.org.pk पे चले जाएं, या मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्म की कि आपने फॉर्म कैसे भरना है इसका। ये इसका फॉर्म की मैं लिंक दे दूंगा, ये वाली। ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड OTS कंडक्ट करेगी टेस्ट कहाँ पे है, OTS कंडक्ट करेगी, लेकिन जॉब्स जो हैं वो ज़रई तरक्याती बैंक की है। तो यहाँ पे आ गई ऑफिसर ग्रेड 3, ऑल इंटरेस्टेड इंडिविजुअल आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर ऑनलाइन हेयर। ये प्रोजेक्ट कौन सा है, रिक्रूटमेंट टाइप है ये इसकी लास्ट डेट है 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है। हम व्यू करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये आ गए हम उस मेन पेज पे। तो इसमें आपने एडवर्टाइजमेंट अगर देखनी है जो मैंने आपको दिखाई अभी या जो बताई आपको, ये अगर वो डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो वो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ेकार बता रहे हैं। हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले अपने अपना नाम डालना है जो प्रॉपर आपका पूरा नाम है, क्योंकि हम डमी बना रहे हैं। तो मैं एक सिंपल फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम पूरा नाम लिख रहे हैं, खान मोहम्मद, और मोबाइल नंबर वही लिखना है जिस पे आपको मैसेज आएगा। ये पोर्टेबल नंबर ना हो कि आपने एक सिम से दूसरी सिम में कन्वर्ट किया हो, ये याद रखना। वही नंबर देना है जो किसी कंपनी का और वो जो खुला हुआ नंबर हो। हम मिसाल के तौर पे ये नंबर दे रहे हैं, CNIC नंबर डालना है आपने, वो जो आपका ओरिजिनल CNIC नंबर है, गलत नंबर नहीं डालना। और इसमें ईमेल एड्रेस जो आपकी प्रॉपर ईमेल एड्रेस है वो देनी है। तो हम ईमेल एड्रेस देते हैं KHAN@gmail, क्योंकि हम डमी बना रहे हैं तो आपने प्रॉपर इसमें वही चीज़ें सही नमूने से डालनी है। इसको पासवर्ड दे रहे हैं, उसी का पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, लॉगिन होना है इस अकाउंट में। किससे, CNIC से। वही लिखना है जो आपने उसमें अकाउंट जब बनाया था, साइन अप किया था, वो NIC, वही पासवर्ड। आप लॉगिन टू ऑफिसर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें उन्होंने डिपॉजिट स्लिप दी है। ये याद रखना है कि आपको अप्लाई करने से पहले ये डिपॉजिट स्लिप जमा करानी पड़ेगी, आपको पैसे पहले जमा कराने पड़ेंगे, फिर आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये उन्होंने सिंपल डिपॉजिट स्लिप दी है। आप किसी भी ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे डिपॉजिट स्लिप उनको कह देंगे कि डिपॉजिट स्लिप दे दो, या वो काउंटर पे पड़ी होती हैं, वो आप उठा लेंगे। उसमें इन्होंने ये कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये सैम्पल है, इसको प्रिंट नहीं निकालना, आपको वहाँ पे मिल जाएगी ये डिपॉजिट स्लिप फ्री ऑफ कॉस्ट में।
तो इसमें यहाँ पे जो ब्रांच लिखी हुई है, तो 1 ऑप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रांच नेम एंड ब्रांच कोड मस्ट बी रिटन ऑन द डिपॉजिट स्लिप। अब जिस भी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं, अप्लाई नहीं जमा कर रहे हैं सॉरी, उसमें अपना उसका ब्रांच नेम लिखेंगे और ब्रांच कोड लिखेंगे। उसका हर ब्रांच का अलग कोड होता है। पहला ऑप्शन ये याद रखना है आपने, इसमें ये भरना है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सीरियल नंबर ऑफ डिपॉजिट स्लिप मस्ट बी इंटर्ड कम्प्लीटली इंक्लूडिंग ज़ीरोज़। ये जो है हर डिपॉजिट स्लिप का सीरियल नंबर होता है, ये आपने याद रखना है कि हर डिपॉजिट स्लिप का अलग सीरियल नंबर होता है। वो देखना है कि इसमें सीरियल नंबर लगा हुआ हो किसी भी डिपॉजिट स्लिप में जब आप पे कर रहे हो। उसके बाद आपने डेट वही लिखनी है जिस दिन आप डेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरीफाई होगा अकाउंट। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी ऐसे लिख दी और इसमें टोटल अमाउंट आपकी कितना है, टोटल अमाउंट 200 रुपये है, तो आप यहाँ पे इसमें 200 रुपये लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट टाइटल जो है वो होगा OTS और अकाउंट नंबर ये उन्होंने लिखा हुआ है। उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस भी इशूड होंगी कि ज़रिए तरक्याती बैंक लिमिटेड को, वो भी आपको हेल्प कर लेंगे, वरना अदरवाइज़ ये अकाउंट नंबर जो लिखा हुआ है यही अकाउंट नंबर है और अपने अकाउंट टाइटल में OTS लिख देना है या उनसे पूछ लें, वो आपको खुद ही बता देंगे बैंक वाले। क्योंकि अभी तक ये बैंक का प्रोसेस नहीं स्टार्ट, अदरवाइज़ मैं आपको ये पूरा बता देता मैं फिल करा के, लेकिन अभी तक उन्होंने आज अनाउंस की है, वो कल बैंक्स खुलेंगी, तो बहुत से लोग अभी इसको फेक समझ रहे थे, तो मैंने समझा कि इसको हम बना दूं और ताकि जो उन लोगों को जल्दी अप्लाई करना है वो कल ही जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब अप्लाई करके आ जाएंगे, इसको वहाँ पे करके आएंगे, तो एक कॉपी आपको मिल जाएगी, एक कॉपी वो खुद बैंक में रख देंगे। तो आप आ जाएंगे इस अकाउंट में, जैसे लॉगिन हो गए। फ़िलहाल आपने क्या करना है, आपने फ़िलहाल लॉगिन होके यहाँ से स्लिप डिटेल्स डाउनलोड कर लेनी कि इसमें क्या है, वही है। अगर आप करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसमें आ जाएंगे। आप जब भी डिपॉजिट करा के आ जाएंगे, पेमेंट डिटेल देंगे, तो फिर आपका फॉर्म आगे भरा जाएगा। आप किस बैंक में, ये हर ब्रांच लिखी हुई है, जहाँ जहाँ भी ZTBL होगी उसकी ब्रांच नेम, उसका कोड लिखा हुआ है। हमने मिसाल लेते हैं, हमने इसको पे करा दिया है, चलो हम लिखते हैं कोट गुलाम मोहम्मद है, ये कोट सुल्तान कह लो, एक एग्जांपल रह रहे हैं हम, कोट सुल्तान, तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इसका ब्रांच कोड ये है कि आप ये सही प्रॉपर लिख के आए, आप मुजफ्फरगढ़ के हैं या मुजफ्फरगढ़ जोन में आते हैं, मीन आपको एरिया, पोस्टल एड्रेस ये है कि मीन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि इसी बैंक में आपने जमा कराया है, किसी और में जमा कराया है। अगर आपने इसी में जमा कराया तो डिपॉजिट स्लिप नंबर होगा, जो भी डिपॉजिट नंबर स्लिप नंबर है आपका, वो पूरा डिपॉजिट स्लिप नंबर आप इसमें लगाएंगे, जितने भी नंबर का है। उसके बाद डे, मीन कब जमा कराया आपने, जैसे हमने आज 4 है तो हम इसको मिसाल ले रहे हैं, 4 को जमा कराया हमने। माह कौन सा था, 10वां मंथ था, और ये 2020। यहाँ पे अमाउंट लिखना है आपने, कितना, आपने 200 का जमा कराना है वहाँ पे, ये याद रखना। आपने 200 का जमा करा दिया, ये पूरी डिटेल लिखेंगे, आप सबमिट करेंगे, तो उसके बाद ये आगे प्रोसेस होगा। ये आपका फॉर्म का प्रोसेस उसके बाद होगा, जब आप ये जमा करा के आ जाएंगे। इससे पहले आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें इन्होंने अच्छी चीज़ दी है कि आप पहले चालान फिल करके आ जाएं, उसके बाद आप आगे प्रोसेस करते हैं। तो फ़िलहाल इसका जो आगे प्रोसेस है वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये वेरीफाई होगा। ये जो डिपॉजिट स्लिप हमने लिखी है इसमें या जो भी है, वहाँ वेरिफिकेशन के लिए तो डिपॉजिट स्लिप फ़ी एंड एंटर द डिटेल्स मेंशन ऑन द डिपॉजिट स्लिप फॉर वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी इसकी, कि ये वेरीफाई हो के आ जाएगा। और उसके बाद ये आपका नेक्स्ट पेज, जो जैसे वेरीफाई हो जाएगी ये, तो आपका नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आप अपनी डेटा, बायोडाटा है वो भर देंगे। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको ये भरना भी सिखा दूंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा फिर भी, तो आप फिर भी क्यूरी कर सकते हैं मुझसे, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आई विल रिप्लाई, आप कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।